अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला रामानंद राय और महाप्रभु के बीच की चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं और अध्याय है 8 और प्रयास संख्या 106 में कर दिया 106 107। जैसा आपने सुना कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के शुद्ध प्रेम की। हम सब की प्रयोजन हमें मालूम होना चाहिए, हमारा क्या प्रयोजन है। प्रयोजन समझते हैं आप? प्रयोजन कौन समझता है? बच्चों समझते हो प्रयोजन? प्रयोजन इंग्लिश? हाँ हाँ बोलो, सही बोला, सही बोला था ना? हाँ, उद्देश्य। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, पर्पस, गोल, गंतव्य। तो हमारा गंतव्य क्या है? हमारा गंतव्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कैसी वस्तु है, ये वस्तु समझने के लिए हमें ये जो हम प्रसंग सुन रहे हैं राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को, उसको समझना पड़ेगा। इससे नीचे में अगर सेटल हो जाएंगे तो क्या होगा? बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और वहाँ पे टिके भी नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे वहाँ से, क्योंकि शुद्ध प्रेम के लेवल पे आदमी टिका रहता है, अदरवाइज वो इससे नीचे गिर जाता है। अगर आपको मटेरियल टेस्ट चाहिए तो भक्तों के बीच में भी मटेरियल टेस्ट आता ही है, हंसी मजाक, पारिवारिक माहौल, लेकिन ये अल्टीमेटली चीज़ नहीं है। संसार के लोगों के साथ घूमने जाओगे तो शायद आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अब आप सतोगुणी बन चुके हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें हर चीज़ में थोड़ा मिक्सिंग की आदत है, मिलावटी चीज़ें खाने की हमें आदत है। प्योर घी हम नहीं खा पाते हैं तो उसमें कुछ मिलाते हैं, प्योर दूध नहीं पी पाते हैं तो उसमें कुछ मिलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम प्योर लव को ना प्राप्त करके हम दोनों जहान की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, यहाँ की भी और उसकी भी। तो एक मज़ा है भौतिक लोगों के साथ पार्टी का और एक मज़ा है स्पिरिचुअल लोगों के साथ पार्टी का। कितना बढ़िया हो जाएगा दोनों मिक्स हो जाए तो, ऐसा हम कर देते हैं। तो लेकिन आप देखेंगे कि गोपियों का भाव, भगवान के जो भक्त हैं प्योर भक्त, उनमें मिश्रण नहीं है। जिनमें मिश्रण होता है उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देवता। देवताओं की भक्ति कैसी होती है? मिश्रित भक्ति। क्यों है मिश्रित भक्ति? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? उनकी कुछ अपनी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, इसी कारण से वो भगवान के धाम में नहीं जा पाए और कहाँ अटक गए? स्वर्ग इत्यादि जगहों में आके अटक गए। क्या आप भी अटकना चाहते हैं? नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्योर भक्ति करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा फिर? क्या डिफरेंस होगा प्योर भक्ति में? कोई अभिलाषा नहीं होगी। कैसी अभिलाषा नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल भौतिक इच्छा नहीं होगी। भौतिक वर्ड एक ऐसा सबसे मोस्ट यूज्ड वर्ड बन गया है, मुझे लगता है इस्कॉन के अंदर, इसलिए उसको थोड़ा दिमाग में ना छेद नहीं करता है। तो दिमाग में छेद करे इसलिए कुछ और बताइए। कैसी इच्छाएं नहीं होंगी? घूमने की? किसने बोला? यहाँ से कहीं घूमने की आई, आपने क्या बोला? मटीरियल नेचर ना, ये तो इंग्लिश बोल दिया आपने, हिंदी का एग्जाम्पल। हाँ क्या बोला? इंद्रिय तृप्ति भी एक बहुत ग्लोरीफाइड वर्ड है। अच्छा खाना, शॉपिंग की इच्छा, इधर उधर घूमने की इच्छा, और सोने की इच्छा, अच्छे कपड़े, शरीर के लिए कुछ भी, कार गाड़ी बंगला की इच्छा। हाँ, फैमिली को पहले प्रायोरिटी देना। माता जी ने कल का लेक्चर कल कुछ सुना था तो उसमें से निकाल के बोला। ओके, जो जनरली हमें समस्या आ रही है वो ये आखिरी वाली आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की ये इच्छाएं तो कुछ तो हैं, ऐसा नहीं है टोटली हट गई हैं। अभी मन करता है कि बस मॉल रोड में एक बार चले जाए तो शिमला आना सफल हो जाए। तो ये तो है, लेकिन ये इतने भयानक नहीं है जितने की फैमिली वाली, क्योंकि वो डायरेक्ट मोह है, एकदम ज़बरदस्त। वो सबसे बड़ा मोह है। कोई कपड़े पहनने ही है, चलो कहीं से खरीदो, यहाँ से खरीदो, लेकिन हालांकि हमारे पास कपड़े अक्सर हो जाते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। ये मुझे लगता है ये इतनी बड़ी समस्या है जितनी कि फैमिली से अटैचमेंट। और यही हमारे ग्रंथ बार बार बोलते हैं, हृदय ग्रंथि। आपने सुना था पहले कि हृदय ग्रंथि में आप कई बार भागवतम में आएगा, आप इसको सुनेंगे। एग्जैक्टली भागवतम नहीं बोलेगी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, वो यही पारिवारिक अटैचमेंट को भागवत आप सुनेंगे अगर आपने भागवत
और आगे सुनेंगे तो बार बार ये आएगा कि पारिवारिक अटैचमेंट को कैसे खत्म करें। वेरी डिफिकल्ट। हमारा जो गंतव्य है वो क्या है, प्रयोजन क्या है सचिरंजन, प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन नहीं है, ये तो है प्रयोजन। अल्टीमेट प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, गोपियों के जैसा कृष्ण प्रेम हम कर पाए। उसमें फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसमें क्या है, मिश्रण नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है? आपने बोला भौतिक इच्छाओं का मिश्रण नहीं। भौतिक इच्छाओं में सबसे बड़ा मिश्रण कौन सा है? पारिवारिक अटैचमेंट। और एक गृहस्थ आपसे बोल रहा है और आप लोग भी गृहस्थ हो। हाँ, कई बार लगता है कि ब्रह्मचारियों को बोले तो समझ में आता है। हाँ, गृहस्थ को बोले पारिवारिक अटैचमेंट समस्या है, तो इसको कैसे लेंगे आप, कैसे समझेंगे इसको? पारिवारिक अटैचमेंट समस्या है, क्या किया जाए? सबको अपना परिवार बना लिया जाए। इसके एग्जाम्पल आप दे पाएंगे कुछ? बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है। अगर इसके थोड़ा सा और इसको थोड़ा बताइए अपने मुख से, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लगेगा इसका काम तो है बोलना, तो बोलेगा और चला जाएगा। अभी हमने अपने परिवार से निकल के अपनी कांग्रेगेशन को परिवार कैसे मानेंगे कि हमने परिवार बना लिया है, ये पूछा। सेवा करने में बच्चे संभालने में तो आनंद आता है वैसे, तो ये तो आपने अच्छी बात बोली। थोड़ी और गहरी आर कहे यार थोड़ा और आगे रामरन मिठाई की तरह थोड़ा और आगे बोलिए। जैसे कल बात हुई थी रिसोर्सेज की, उसमें अगर हमें ये भूल जाए हम कि मेरे लोग हैं, लेकिन बाकी सारे मेरे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा अपना मर रहा हो और मैं दूसरे को दे दूं? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। किसी ने किया ऐसा? रंती दे 48 डेज फास्टिंग हमने कितनी करी? 1 डे फास्टिंग। उसके बाद भी जब खाने पे इतना अधिकार तो आदमी कमा ही सकता है, इतना भी अधिकार ना हो उसका खाने पे, उसके बाद भी वो दे दे। किसको दे दे? वैष्णव को। किसको दे दे? चंडाल को। यूजलेस पर्सन, चंडाल जो कुत्ता खा जाए मार के, बताइए। चंडाल को दे दे। और चंडाल के बाद चलो वो तो मनुष्य है, फिर किसको दे दे? कुत्ते को दे दे। लेकिन समहाउ ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, नहीं आपको नहीं लगता? सुनने में अच्छे लगते हैं। क्या आप में से कोई व्यक्ति इसको अपने हृदय में उतारता है कि यदि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या दे पाऊंगा? ऐसा सोचा है कभी आपने? किसी ने सोचा तो हाथ खड़ा कीजिए। पहले तो सोचने पे बताइए, क्योंकि मेरी सारी समस्या तो चिंतन पे है। याद कीजिए, मैंने इस ग्रेजान से पूछा था कि हम सुनते हैं लेकिन रियलाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसका आंसर क्या बताया था? बताइए जी। ये जो है ना कालिंदी, उनको सुनने नहीं देगी, या तो है। और सुनोगे नहीं तो क्या नहीं होगा? सम्राट को क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। चिंतन मनन नहीं होगा। अगर चिंतन मनन नहीं होगा तो क्या होगा? ये कथा क्या हो जाएगी? हो जाएगी। मेरे को क्या बोलेंगे आप? दादाजी की कथाएं, पिताजी की कथाएं। तो पिताजी की कथाएं तो मजा नहीं आएगा ना उसमें। तो चिंतन अगर मनन नहीं होगा तो हमारे उथल पुथल नहीं होगी दिमाग में। तो अभी प्रश्न ये था कि रंती देव की एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि मेरे साथ ऐसा होगा? और अभी तो आप सोच सकते हो, इस वक्त कल तक की जो हालत थी उसके हिसाब से सोचिए कि अब सवेरे प्रसाद है और 1 गिलास पानी बिछा है और वहाँ पे 3 भक्त लाइन में खड़े हैं, सबसे आगे आप हो। अब सोचिए क्या मैं पीछे हट के उनको दे पाऊंगा? दे दूंगा। दूसरा और टिपिकल करते हैं इसको। 3 बच्चे बचे हैं जिनमें से 1 बच्चा आपका है और पानी बचा हुआ है, नींबू पानी, व्रत तोड़ने का। आप बताइए क्या हम कर पाएंगे कि तू मत पी बेटा, तो इनको पीने दे? क्या आप बोल पाएंगे? हृदय में आँख बिल्कुल बंद करके सोचिए, क्या आप बोल पाएंगे? हाँ जी, अभी नीचे एग्जांपल था। हाँ सारे बच्चे जोर से बोलो, पता नहीं यहाँ आवाज़ नहीं आएगी। नीचे एग्जाम्पल था, ये बता रहे हैं प्रभु जी, क्या एग्जाम्पल था? एक एग्जाम्पल था प्रभु जी। नीचे अभी जैसे पारण टाइम था तो बच्चे लाइन में लगे हुए नहीं थे। क्यों नहीं लगे हुए थे? मैं सोच रहा था कि बच्चे क्यों नहीं पी रहे। तो बाद में मुझे बेबू से पता चला कि उसके पापा ने बोला
कि आप लोगों ने तो कल खा लिया था सबने, पहले बच्चे सारे बड़े पी ले, अगर बचेगा तो आप लोग पीना। और सारे बच्चे मान भी गए थे। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चे को ऐसे सिखाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी एक सेंट्रल पॉइंट की नहीं है कि वो सिखाए। हाँ, कि देखा आज आप हमारे साथ हैं, कल आप पता नहीं कहाँ हो, कोई पता थोड़ी है दुनिया का। तो ये ट्रेनिंग अगर होगी तो जो बच्चों के लिए आप इतना मर रहे हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वही बच्चे आपको मारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपने बचपन से ये सिखाया नहीं है, जैसा मैं कल भी कह रहा था कि त्याग किसको कहते हैं, तो आपके लिए त्याग क्यों करेंगे कल को? जो भक्त बच्चे हैं कैसा नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे। अब भक्तों की अगर उसमें ग्रुप में आएंगे तो आपको अनेक वैरायटी ऑफ भक्त मिलेंगे। माता जी, भक्त आप किसको कहते हो? जो माला जपता है वो भी भक्त है। आपको क्या मतलब है, सारे भक्त ऐसा कर पाएंगे? अगर सारे भक्त ऐसा कर पाते तो फिर मैं इसी चर्चा पे इतना टाइम क्यों लेता? क्योंकि अभी हम जो प्रसंग सुनने वाले हैं वो बड़ा गहरा प्रसंग है, जो हम सुन रहे हैं वो इसी के ऊपर है सारा। हम लोग गोपी 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 करते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि गोपी का मतलब क्या है। इसीलिए ये डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रयोजन है। अगर प्रयोजन में ही फेल हो गए तो सारा काम पीछे का फेल नहीं हो गया। तो इसलिए प्रयोजन को अच्छी तरह समझना जरूरी है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। समझ में आया? समझ में आया? तुलसी माता जी, तुलसी नारायणी, यहाँ मत अगर सुनोगे नहीं तो क्या होगा स्मार्ट रूम? कुछ नहीं होगा, सारा यहाँ आने ही बेकार हो जाएगा। इसलिए और केवल सुनना नहीं है, सुन के मंथन करना है। इसलिए मंथन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन मंथन कराने में जान निकल जाती है। हाँ, तो मैंने ये बोला कि आपकी जैसा कि उन्होंने अपने बेटे को समझाया, क्या आप लोग ये समझा सकते हो अपने बच्चों को? कि तीन, मेरे द्वारा से सुनिए, 3 लोग खड़े हैं, 3 बच्चे, एक ही गिलास नींबू पानी है। अब मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सोचिए क्या मैं अपने बच्चे को ये बोल सकती हूँ बेटा तू मत पी, इसको पीने दे? शायद हम लोग माइंड में उस वक्त याद है कि ये भक्तों के बच्चे हैं या इन्होंने भी फास्टिंग की है तो हम लोग दे दें, पर मेरे को नहीं, आप लोगों ने पी लिया, हाँ आप नहीं दे सकते। अब सिचुएशन तो ये है कि आप दे ही नहीं सकते। आप तो दे ही दोगे तभी तो तीनों को। ये तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं क्या आप अपने बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हो या देना चाहते हो कि तू मत पी, इन दोनों को पीने दे, ये कह रहे हैं हम तो। एक और एग्जाम्पल। हाँ, हरे कृष्ण भगवान। तो कल रात में एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि रात में कुछ भक्त अपने बच्चों के लिए दूध निकालना भूल गए थे। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे जैसे ईश्वाकू के लिए कम पड़ गया था, वैसे और सूर्य के लिए नहीं था, और जानवी के लिए नहीं था, हरी प्लेट के लिए नहीं था। तो सेम एग्जाम्पल हो गए, तो 3 बच्चे। तो बड़ी सिचुएशन सी हो गई थी। तभी कविता माता जी आई, हमने उनको बुलाया कि आपने दूध निकाल लिया था, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने निकाला था, लेकिन आप मेरे में से ले लो, अपने को पानी मिला के पिला दूँ, लेकिन आप हरी प्रिया के लिए मैंने रखा है और इनको दे दो। फिर प्रभु जी इनसे मिला, सुभद्रा चंपकलता माता जी से, इन्होंने बोला प्रभु जी मुझे चाहिए नहीं, मैं कुछ कर दूँगी, जो थोड़ा सा उसमें पानी मिला के कर दूँगी। फिर वैसे ही दिव्या माता जी हैं, देव की सरिता माता जी, उन्होंने भी सेम ऐसे ही बोला कि प्रभु जी कोई बात नहीं, रोएगी तो देख लेंगे, किसी और से लेकर मुझे मत दीजिए। और ये सुनते ही फिर सेवक प्रभु बलवान जी प्रभु तुरंत यहाँ से बाइक लेकर निकल गए गाँव में। कुछ पता नहीं था दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, कम से कम नहीं तो आई थिंक 40 घरों में गए वो, फोन पे बात किया, लेकिन अब किसी बात दूध नहीं था, रात का समय था, तो कहीं से थोड़ा थोड़ा दूध मिला, वो आया। उसके बाद भी अलंकार के शब्दों ने उसमें पानी मिला दिया, दूसरों को देने की बात की, मेरी बेटी तो पानी में पी लेगी, बाकी तो आप ओके। मुझे सुन के तो ये सब देख रहा था मैं वहीं पर, तो हाँ, मुश्किल है, कलेजे के टुकड़े को पानी पिलाना मुश्किल है।
टुकड़ा बार बार शरीर में कलेजा पैदा करेगा। दिव्य शरीर में कलेजा होता है? नहीं होता ना। इस शरीर में कलेजा है तो कलेजे के टुकड़े के चक्कर में क्या होगा? बार बार कलेजा मिलेगा, मतलब बार बार शरीर में। ये बड़े मैं बार बार बताता हूँ कि आपको कि भूख से आदमी नहीं मरता है, ना ही खाने से स्ट्रांग होता है। अगर उसको स्ट्रांग करना है तो उसकी चेतना को, इसलिए हमने गुरुकुल क्यों खोला? क्या हम गुरुकुल में भौतिक स्कूल से ज़्यादा अच्छा पढ़ा पा रहे हैं? मुझे डाउट है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो हमसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। ओनली पर्पस ऑफ गुरुकुल क्या है कि ऐसा चरित्र निर्माण कर सके। ऐसा चरित्र निर्माण होगा तो आप सोच नहीं सकते हैं। चाणक्य क्या थे? चाणक्य तो सड़क छाप कह सकते हैं उनको, ब्राह्मण जैसे सड़क छाप होते हैं बेचारे। ब्राह्मण के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने उनको अपने सर पे बिठा दिया चाणक्य को। तो ऐसा करेक्टर जब बनता है, शिला प्रभुपाद क्या था उनके पास, तो सारी दुनिया उनको अपने सर पे रखती है। कमाने के बाद भी ना दुनिया नोटों के सामने हो सकता है रिस्पेक्ट करे, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं पैदा कर पाओगे दुनिया में, जो कि त्याग से पैदा कर पाओगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को दुनिया प्यार करे तो उनको त्याग सीखना पड़ेगा। लेकिन उनको त्याग सीखने से पहले हमें सीखना, ठीक है? अब ये दिमाग से इस प्रसंग को सुनिए, कोई साधारण प्रसंग नहीं है। हम लोग प्यार, कामदेव, पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं यहाँ पर, हाँ, तो दिमाग कहीं और ही चला जाता है। कामदेव, वाह क्या मजे हैं भगवान के। हाँ जी बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा, माइक पे रोइए। दो इंसिडेंट हैं। बोला जा रहा था कि मुझे दूध पीना है। बच्चे ऐसे रात को पीते ना, दिन में कभी पीते थे घर पे, तो इसने देखा होगा कोई पी रहा है या भूख लगती है, दूध ले आया करो। उसने मुझे पीछे पड़ा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने वैसे तो समझाया उसको तो कोई बात नहीं, रह लो, मतलब कुछ और देख लो, खा लो फ्रूट्स, तो वो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भगवानपुर से जाके पूछ लो, तो शायद भगवानपुर ने उसको हाँ बोल दिया होगा कि हाँ ला दूध ले आओ। तो मैं जाके दूध लेके आई थी आधा किलो। उसके बाद दूध ले आई, बट मेरे अंदर ऐसा अजीब सा हो रहा था। वो दूध लाए हुए मुझे 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मैं उसको उबाल भी नहीं पा रही थी। हाँ जी, कि बाकियों को कैसे देंगे? नहीं बाकी को नहीं, मुझे वो ऐसे पिलाना अजीब सा लग रहा था काफ़ी बहुत। तो मैंने कहा पहले उबालती हूँ और फिर ताकि सबको मतलब देखती हूँ कैसे कर सकते हैं। उबाला मैंने, फिर अरविंद को थे, उन्होंने बर्तन साफ किया था, तो उन्होंने उबाला उस दूध को। फिर मैंने कहा भोग लिया, मैंने कुमारी ली टमाटर से थोड़ा दूध का मिक्स करा। फिर मैंने विभू से कहा कि विभू दूध तो उबाल दिए, तो ये अकेले सही नहीं लगेगा कि आप पियोगे, तो कह रहे ठीक है देखते हैं कौन है। तो बच्चे इसको कुछ मिले नहीं, केशव शायद सो रहा था, पता नहीं दोपहर की बात थी, सची भी नहीं मिला इसको। तो चैतन्य मिला, चैतन्य और भगवान की कृपा से, मतलब मुझे उससे पहले वाले इंसिडेंट में मुझे बड़ी बेचैनी से हो रही थी कि मैं ये दूध सबको बांटना, और ऐसे मतलब उबालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बेसिकली देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बाई चांस भगवान ने कौशल माता जी को मेरे पास भेजा। उन्होंने देखा कि मैं दूध उबाल रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि माता जी दूध मुझे भी चाहिए, ये कैसे? मैंने कहा अच्छा माता ठीक है मैं ये उबाल रही हूँ, मैं आपको दे देती हूँ उसके लिए आराम से। तो उस टाइम में बहुत लाइट सी हुई हल्की कि कोई आग मिल गया, भगवान ने भेज दिया। तो मैंने इनको 2 गिलास दूध दिए उसमें से भगवान के लिए। फिर चैतन्य मिला और चैतन्य को पिलाया और विभू ने पिया उसमें से। तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद मैं लाई नहीं, मैंने कहा दूध नहीं लाना मुझे, मतलब लाना है तो इस तरह से कर, मतलब ये हो रहा था। और प्लस प्रभु जी मैं विभू के लिए वहीं से बेस से दही लेके आई थी, मेरे पास थी मतलब। तो रात को इसको खिचड़ी के साथ मतलब चाहिए होता है कुछ, मतलब खा नहीं पाता। तो फिर इसने मैं ले आई और इसने चम्मच ली और सबकी थाली में, खिचड़ी वाली थाली में बैठे हुए थे भक्तों ने, सबको दही बांट दी और जरा सी उसकी कटोरी में बची, वो इसने खाई। तो अच्छा लगा उसको, उसने ऐसा किया। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे में जब ममता मारती है कि मेरे बच्चे को आदत नहीं है किसी एक पर्टिकुलर तरह की, तो मुझे लगता है कि उसकी आदत पूरी करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। मुझे लगता है ऐसी जगह पे, आपको क्या लगता है? उसको ये सीखना पड़ेगा कि ग्रुप में ये सिस्टम चल रहा है, ऐसे ऐसे खाना मिलेगा और ऐसे ही मुझे खाना है। क्या वो नहीं सीख सकता है? बताइए बच्चों, आप बताइए, क्योंकि बच्चों मुझे लगता है बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितने कलेजे को दिक्कत होती है। कलेजे के टुकड़े को दिक्कत नहीं है,
रिक्वेस्ट है, जब आपके लिए कुछ स्पेशल लाया जाए तो आप बोलो मम्मी क्या ये सबके लिए है? हाँ, सही है। और कोई ऐसी स्पेशल डिमांड ही मत करो। अगर कोई डिमांड है तो सबके लिए होनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है यात्रा ऑर्गेनाइजर्स को बता दो कि बच्चों की ये कॉमन डिमांड आ रही है, क्या हम पूरी कर सकते हैं सबके लिए, रेदर देन अपने अपने बच्चों की डिमांड पूरी करने की वजह। कर सकते हैं हम? हाँ जी, बताइए। प्रभु जी प्रभु जी, मतलब जैसे कि आप बता रहे तो बच्चों के अंदर तो ये भाव आया है। मतलब प्रभु जी, मैंने चाची सकरी माता को बोला था कि कालिंदी के लिए चॉकलेट्स लाना, तो उन्होंने थोड़ी सी चॉकलेट मुझे अलग से दी। तो मैंने सच्ची को बोला कि सच्ची चॉकलेट लेगा कि मम्मी मेरे सारे दोस्त हैं, अगर मुझे देनी है तो सबको दो। तो मेरा प्यार तो बच्चों को मिलेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, 2 चॉकलेटें तेरे को खुद का नहीं खा ले, नहीं सबको दे दे। मम्मी मैं सबको बांटूंगा। तो प्रभु जी, मतलब आप जैसे सिखा रहे हो तो बच्चों के अंदर आ रहा है, पर अभी मतलब मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे अंदर भी ये आए और जो ममता वाला भाव है वो हटे। हाँ, क्योंकि क्या है ना, बच्चों के लिए फर्स्ट या सेकंड टीचर कुछ ही मान लिया, उनके पेरेंट्स ही हैं। वो पेरेंट्स से जैसा ऑब्जर्व करते हैं वैसा ही करते हैं। हम लोग जनरली भक्तों के बीच में बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन पीछे से घर में वही ममता वाली बातें आ जाती हैं। तो क्यों ना, जैसे कि आप ब्रह्मचारी आश्रम में तो भेज नहीं रहे उन बच्चों को, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग तो दे सकते हो। कैसे तप का जीवन जीना है, कैसे बांटना है, कैसे ये करना है। हम सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं मुश्किल से, किसी आधे से ज़्यादा को तो एक ही बच्चा है। कई बार लोग कहते हैं जी बच्चों में शेयरिंग नहीं होती है, ज़्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। हमने तो ज़्यादा बच्चों को भी लड़ते हुए देखा आपस में, हाँ, धन दौलत के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर तो एक और अनेक दोनों है। यहाँ पर आप वो गुण डाल सकते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे, तो वो शेयरिंग का, वो त्याग का, शेयरिंग से बड़ी चीज़ क्या होती है? त्याग। शेयरिंग भी उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी त्याग है। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। सुन रहे हो विभू? उधर देखो मत। मैं नहीं खाऊंगा, हाँ दोबारा देखा, मैं नहीं खाऊंगा तुम खा लो, ठीक है? तो आप अपने पेरेंट्स को गाइड कर पाएंगे? हाँ बच्चे भी गाइड करते हैं, पेरेंट्स को गाइड कर पाओगे कि हम नहीं खाएंगे, आप इनको दे दो, ठीक है? और कोई स्पेशल डिमांड नहीं, ठीक है? विभू, आप बिना दही के खिचड़ी खा लोगे? हैं, यात्राओं में खा लोगे? और किसी को आदत है बिना दूध के, किसी को नींद नहीं आती, सचिनंदन बिना दूध के सो जाओगे? सो जाएगा। मुझे अलग लग रहा है, आवाज आ रही, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रश्न ये आया कि जूम वालों को ये आवाजें आ रही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारी? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं, चैट पे डालिए। नेहा भारद्वाज ने रेज किया हैंड, बताइए आपको कुछ सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है? ये प्रभु जी एकदम क्लियर आवाज है। हरे कृष्ण। मेरे अलावा दूसरी आवाज भी क्लियर है? ये प्रभु जी जो क्वेश्चन आंसर माइक पे हो रहे हैं वो थोड़ा सा इको कर रही है आवाज। अच्छा, इको कर रही है ना, समझ में आ रहा है? ये प्रभु जी। ओके, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है? अब क्लियर, आगे चलो। ओके, अब इस भाव से ग्रंथ को सुनिए थोड़ी देर। इतस्ततस्ता मनुसृत्यरधिकाम अनंगबाण वृणखिन्न मानस हितानुपात कलिंद नंदनी तटांत कुंजे विशदात माधव। कामदेव के बाणों से विद्ध होकर तथा राधा रानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर माधव भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को यमुना नदी के किनारे किनारे खोजने लगे, किंतु जब वे उन्हें नहीं खोज सके तो वे वृंदावन के कुंजों में प्रवेश करके विलाप करने लगे। इसको कोई साधारण व्यक्ति पढ़ेगा, जैसा भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख है उसके सामने भगवान रिवील ही नहीं होते हैं, तो क्या सोचेगा? कामदेव के बाणों से विद्ध होकर, यानी कि भगवान को किसने परेशान कर दिया? कामदेव ने। और हम कहते हैं कंदर्प कमनीय विशेष हो, हम कंदर्प कमनीय, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष हो। और हम सुनते हैं कितनी जगह जहाँ पर कामदेव विचलित होकर भगवान के आगे गिर गए। हाँ, हमने सुना कि इंद्र ने भगवान के आगे कुछ अप्सराएं रखी। किसके आगे रखी थी इंद्र ने अप्सराएं, बताइए? चैतन्य प्रभु पता है आपको? बताया। कामदेव ने भगवान के एक स्वरूप के आगे उन्हें
करने के लिए भगवान के स्वरूप है। वैसे तो वो रोज ही करते रहते हैं काम, भगवान के एक अवतार के आगे अप्सराएं खड़ी कर दी ताकि वो विचलित हो जाए। कौन थे वो अवतार? चाहे ये, हाँ जी बताइए। हाँ, नर या नारायण? नर कौन है? हाँ, तो उन्होंने नर नारायण जो बद्री का आश्रम में है उनके सामने अप्सराएं खड़ी कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लो इससे बेटर लो तुम। उन्होंने अपने आप से अप्सराएं जनरेट करी और कौन सी अप्सरा निकली थी? उर्वशी। और उर्वशी को देख के इंद्र बहुत चक्कर रह गया, ये क्या है, तो मेरी अप्सरा हमसे ज़्यादा सुंदर है, भगवान ने गिफ्ट में दे दी, लो मेरी तरफ से लो। तो ऐसे भगवान को कामदेव कैसे परेशान कर सकता है? इसलिए शास्त्रों को समझना पड़ेगा। वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, किसके लिए? राधा रानी के लिए। जैसे कौन रोए थे? और अपनी पत्नी के लिए कौन रोए? राजा राम। और कौन परेशान हो गया देखकर? पार्वती ने कहा ये कैसे भगवान पत्नी के लिए रोता है? अभी हमने बोला ना मैं और मेरा, तो पत्नी के लिए रोने वाला कैसा भगवान है? तब उन्होंने लीला करी और थोड़ी देर उन्हें समझ में आया कि ये तो भगवान ही है, ये ऐसी लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान को कभी कामदेव परेशान नहीं कर सकते, वो ट्रांसीडेंटल कामदेव खुद ही कहलाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि राधा रानी चली गई और उनको खोजते रहे इधर उधर। इससे ही पता चलता है कि भगवान की लालसा, जिस भगवान को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो स्वयं किसको ढूंढ रहे हैं? राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। और राधा रानी को क्यों ढूंढ पा रहे हैं? उनका इतना सौंदर्य है, सौंदर्य तो है ही, लेकिन जो उनका अगेन कौन सा भाव है उनके अंदर? डिवोशन। उनके अंदर जो भक्ति है, डिवोशन है, त्याग है। बिना डिवोशन, बिना त्याग के कुछ नहीं है ना। तो जो गोपियों का त्याग है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको देखकर कोई भी व्यक्ति, कोई बदसूरत व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को मोहित कर सकता है अपने इस भाव से। कोई खूबसूरत व्यक्ति भी जिसकी परफेक्ट आंखें हैं, परफेक्ट नाक है, परफेक्ट मुंह है, लेकिन अगर उसके अंदर ईर्ष्या है और क्या है, सेल्फिश मोटिव है उसका, उसके दिमाग में हमेशा अपने बारे में चलता रहता है, तो वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसको अगर वो किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा तो किस चीज़ से कर पाएगा? अपने शरीर से। माना ऐसा व्यक्ति, और शरीर से अट्रैक्शन कितने दिन रहती है? तो ऐसे लोगों का क्या होता है जानते हैं? यूज एंड थ्रो। उसको संसार यूज करता है, उनके शरीर को, और फेंकता जाता है। लेकिन इसमें उन्हीं का रोल है, क्योंकि उनके अंदर त्याग तो था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी अट्रैक्शन को, चढ़कते भड़कते चीज़ों को दिखाया, लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने यूज किया, खाया, केले के छिलके को फेंक दिया। इसलिए यदि वास्तव में आपको जीवन में प्रेम चाहिए तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे? यूज है। ठीक है। तो यहाँ पर राधा रानी ने भगवान को इसलिए अट्रैक्ट किया था कि उनके अंदर अटूट अनलिमिटेड त्याग है, डिवोशन है। यही दुई श्लोकेर अर्थ विचारी ल जानी, विचारी ते उठे ये न अमृते रखानी। केवल इन्हीं दो श्लोकों पर विचार करने से समझा जा सकता है कि ऐसे प्रेम व्यापारों में कितना अमृत है। ये तो वैसा ही है जैसे अमृत की खान को खुला छोड़ दिया जाए। लेकिन ये अमृत की खान, जैसे बता रही थी माता जी, कि देने में है, इसको देने, जब देने शुरू करेंगे तब पहले लगता है किसमें है? खाने में। लेकिन ये देने में ज़्यादा है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत सारी करप्शन है, अनर्थ है। शतकोटि गोपी संगे रास विलास, तार मध्य एक मूर्ते रहे राधा पाश। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप श्रीमती राधा रानी की बगल में रखा। इसका मतलब भगवान क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। भगवान को ऐसा पक्षपात करना चाहिए। जब सारी गोपियां वहां पर हैं तो राधा रानी के लिए परेशान है और उसके साथ चले भी गए, तो पक्षपात होना चाहिए। तो पक्षपात कैसे होता है? ये वाला पक्षपात किस आधार पर होता है? सेम चीज, कितना किसका त्याग का भाव है, भक्ति का भाव, उसी के आधार पर पक्षपात भी होता है। ये पक्षपात सोच के नहीं किया जाता है, ये हृदय से अपने आप होता है। साधारण प्रेम में देखी सर्वत समता, राधा कुटिल प्रेम हैलवामता। यदि भगवान कृष्ण अपने व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में सबके प्रति समभाव हैं। सेम श्लोक आ गया कि यद्यपि भगवान कृष्ण अपने व्यवहार में सबके प्रति समान है, किंतु राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए हैं। क्या विरोधी हैं? कि सबके प्रति समान भी हैं लेकिन किसी के प्रति विशेष लगाव भी रखते हैं। ये विरोधाभास हो गया ना, कि आप बोलेंगे जी गीता में भगवान बोला है
समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय। ना तो कोई दुश्मन है ना दोस्त है, मैं सभी के लिए बराबर हूँ। फिर बोलते हैं कि मैं अपने भक्त के पीछे पीछे लगा रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त है मैं वहीं रहता हूँ। फिर ये तो डुअलिटी होगी ना, डुअलिटी होगी। तो दिस डुअलिटी हमें समझना पड़ेगा। समाज में सारे लोग क्या करना चाहते हैं, हर चीज को बराबर कर देना चाहते हैं। स्त्री पुरुष को बराबर, वर्ण सारे वर्णों को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बराबर, सब बराबर करो। बराबर का जमाना है। खासतौर पे जो कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म क्या कहता है, सब बराबर, कोई मजदूर नहीं कोई मालिक नहीं, सब बराबर। अब वास्तव में कम्युनिज्म चला नहीं संसार में, धीरे धीरे उखड़ते उखड़ते अब उखड़ ही चुका है, नाम के लिए बचा है कम्युनिज्म, क्योंकि ये अनप्रैक्टिकल है। बराबर करना अनप्रैक्टिकल है। बराबर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक व्यक्ति कहाँ होगा, ऊंचा होगा और एक व्यक्ति नीचा होगा। तो नीचा कौन हो सकता है, नीचा कौन हो सकता है, मैं नीचे की स्थिति में, इसका मतलब हो सकता हूं कि नहीं, सब बराबर होंगे। तो क्या हम रेडी हैं अपने आप को नीचे की पोजीशन में लेने में? अगर ऊपर की पोजीशन में जाना तो क्या करना पड़ेगा, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, और ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा त्याग अभी कम है, इसका मतलब भेदभाव तो आप ये बोलो कि भेदभाव क्यों है, भेदभाव रहेगा। अगर बढ़ाना है अपने को, ऊपर की स्थिति में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। समझ में? अहेरिव गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवेत् अतो हेतोश्च योनार्मान उदश्चित। तरुण युवक तथा तरुण युवती के मध्य प्रेम की प्रगति सांप की गति जैसे होती है। इसके फलस्वरूप तरुण युगलों में दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, एक तो हेतु सहित क्रोध और दूसरे हेतु रहित क्रोध। तो कंपेयर करके कोशिश कर रहे हैं, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रासनृत्य के समय प्रत्येक दो गोपियों के बीच कृष्ण का एक रूप था, किंतु श्रीमती राधा रानी के बगल में केवल एक कृष्ण थे। इतना होने पर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से असहमति प्रकट कर रही थी। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि से लिया गया। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे, रास नृत्य चल रहा, दोनों के साथ नाच रहे थे, लेकिन राधा रानी के साथ कितने कृष्ण थे, अकेले। फिर भी राधा रानी क्या कर रही है, और ऐसा वो क्यों कर रही है? जैसा हमने आपको बताया था, जब हमने सारे रसों के बारे में बताया था कि माधुर्य रस में एक तरह का अधिकार है, और वो अधिकार से क्या फायदा होता है, हम भी तो संसार में अधिकार दिखाते हैं, हमें तो बोला जाता है अधिकार मत दिखाओ, लेकिन वो अधिकार शुद्धता की सारी सीढ़ियां पार करने के बाद है। और वो अधिकार किससे किसको आनंद आता है, खुद भगवान को आनंद आता है कि ये मेरे पास अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं, मेरे साथ। इससे क्या होता है, और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ती है भगवान की ओर, और उनको प्रसन्नता होती है। लेकिन हमारे लेवल पे ये करना गलत हो जाए, क्योंकि अभी हमने वो सारी सीढ़ियां पार नहीं करी ना, अभी हमने उतना त्याग ही नहीं किया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी तारे ना देखिया व्याकुल हेला श्री हरि। श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई कि सबके साथ भी तो नृत्य कर रहे हैं, तो क्रुद्ध होकर रास नृत्य से चली गई। तो उन्हें ना देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। तो व्याकुलता, ये जो व्याकुलता है, ये प्रेम को और बढ़ा रही है, अटैचमेंट को और बढ़ा रही है। यहाँ पर ये व्याकुलता उन्हें परेशान नहीं कर रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको संसारिक चीजों से कंपेयर मत करना कभी, यानी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी रसों के ऊपर का रस है ना। अभी तो हम दास्य में ही पता नहीं कब परफेक्शन लेंगे, फिर साख्य है, वात्सल्य है, फिर जाके माधुर्य है। तो एकदम से वो व्याकुल होते। सम्यक सार वासना कृष्णेर रासलीला वासना ते राधिका श्रृंखला। रासलीला मंडप में भगवान कृष्ण की इच्छा सम्यक रूप से पूर्ण है, किंतु उस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी है। कहा विनु रासलीला नाही भाय चित्ते मंडली छाड़िया गेला राधा अन्विषिते। श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य में आनंद नहीं रहता, अतएव उन्होंने भी रास मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में। सारी गोपियां भी राधा रानी की स्थिति को जानती थी। हमें ये पता लगना चाहिए कि कभी कभी हमें भक्तों का संग मिल रहा है तो इसलिए नहीं मिल रहा कि हाँ मुझे भी मिल रहा है, अब मैं बराबर हूँ, फिर से बराबरी।
हमें किसी विशेष भक्त की या कुछ भक्तों के कारण हमें भी संग मिल रहा है। तो राग, ये जो गोपियां थी इनको बड़ा क्लियर था कि भगवान यदि वहां पर उपस्थित है तो किसके कारण है? राधा रानी के कारण है। इसलिए उनके अंदर ईर्ष्या नहीं थी कि अरे ये क्या हो गया, देखो जी खुद तो चली गई, हमारे बीच में से भगवान चले गए। क्योंकि उनको ये ज्ञात था कि अगर हमारे बीच में भगवान है तो किसी वजह से है, और हमें जब भगवान मिलते हैं तो किसकी वजह से मिलते हैं? गुरु और वैष्णव की वजह से मिलते हैं ना। और यदि उन्हीं को छोड़ के हम, यही बात हो गई, तो हमें हमेशा ये स्थिति ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गोपियों को ये ध्यान थी कि कृष्ण की जो हमें मिले, ये जो मिले हैं ये राधा रानी की वजह से मिले। अब राधा रानी चली गई तो कृष्ण भी चले गए। ओके, आपने सुना था कुछ दिन पहले ही, हमने पिछले या पिछले से पिछले पहले श्लोक सुना था कि वो राधा रानी कहाँ है, वो लेडी कहाँ है। हाँ, उसने कितनी आराधना करी होगी भगवान की कि भगवान चले गए। वो डेफिनेटली सबसे अच्छी आराधिका है ना। तो ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ये नहीं कि नहीं उसके साथ क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं। ये सोचना चाहिए कि उसका त्याग, इसका मतलब मेरे त्याग से बेहतर है, मैं भी ऐसा त्याग कैसे कर पाऊँ। इतस्ततः भ्रमी कहाँ राधा न पाया, विषाद करे न काम बाण खिन्न हया। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की खोज में निकल गए तो वे इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें ना पाकर वे कामदेव के बाण से खिन्न होकर विलाप करने लगे। शतकोटि गोपी ते नहे काम निवापण, ताहते ही अनुमानी श्री राधिकार गुण। क्योंकि कृष्ण की काम वासना लाखों गोपियों के बीच में भी पूरी नहीं हो सकती थी, और इस प्रकार वे श्रीमती राधा रानी की खोज कर रहे थे। उन्हें कोई संतुष्ट कर सकता था, कौन? राधा रानी। इसलिए हमें उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए, उनके गोपियों के दास बनना चाहिए, गोपियों के दास के दास बनना चाहिए। अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी में कितने दिव्य गुण थे। अब सोचिए गोपियों के बारे में कितना बोला जाता है, गोपियों का प्रेम सबसे उन्नत माना जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि गोपियां भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती, तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है। कई लोग अपने गुरु को ही छोड़ देते हैं धीरे धीरे, नहीं इनसे तो बात नहीं बन रही है। कई लोग इस्कॉन को ही छोड़ देते हैं, यहाँ बात नहीं बन रही, तो बताइए कैसे बनेगी बात। क्या हम डायरेक्टली प्रसन्न कर पाएंगे जब गोपियां नहीं कर पा रही हैं? इसलिए हम अपनी स्थिति में रहकर अपना त्याग बढ़ाते रहें बस। प्रभु कहे ये लागी आई लाभ तोम स्थाने, सही सब तत्व वस्तु हैल मोर ज्ञाने। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मैं जिसके लिए आपके निवास स्थान पर आया हूँ वह तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुकी है। रामानंद राय की बातों से चैतन्य महाप्रभु अब संतुष्ट हो रहे हैं। इतना सुनने के बाद कह रहे अब मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या सुनने के लिए आया था, अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है। एबे से जानी लो सांध्य साधन निर्णय, आगे आर आछू आछे कीछू सुनीते मन आया। अब जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को और उसे प्राप्त करने की विधि समझ गया हूँ। जीवन के किसको? लक्ष्य मतलब क्या? प्रयोजन। किसका प्रयोजन? किसका? मेरा प्रयोजन। मेरा प्रयोजन भी क्या है? यही है जो अभी इतनी देर से हम सुन रहे थे, ये प्रयोजन है। इसके लिए रेडी हो? इतना त्याग, बाप रे बाप। हाँ, पानी ना पीना तो ओके है, उसमें क्या बात बड़ी बात है पानी किस किसने कितनों ने, सबने कर लिया, क्या बड़ी बात है इसमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न, जैसे जैसे आगे जाओगे रिटर्न कम आएगा और डालना ज्यादा पड़ेगा। गन्ने के रस में से जब पहली बार निकालोगे तो बहुत निकलेगा, दूसरी बार और कम निकलेगा, तीसरी बार और कम निकलेगा। यानी कि हमारे प्रयास बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में ऐसा लगेगा अरे मजा आ गया, धीरे धीरे वो मजा आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी हम वो बहुत कुछ करने को तैयार नहीं है। आप दोनों सुन रहे हैं या बच्चों की मोहनी मूर्त को देख रहे हैं? ओके, क्या बोला आपने आखिर में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वही थी। क्या बोला आपने? हो गया ना, 0 बटे सन्नाटा। कौन बताएंगे जी? अर्जुन प्रभु बताइए। हाँ, प्रभु जी से आपने बताया कि हम जब भक्ति शुरुआत में करना स्टार्ट करते हैं तब तो हमको बहुत रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। हाँ, लेकिन प्रभु जी जब जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे हमको कम रिटर्न मिलता है, तो हमको और ज्यादा भक्ति प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। जो प्रयास आप आज तक करते आए थे उन प्रयासों से काम चलेगा। आप समझ में आ गया आप लोगों को? गन्ने का एग्जाम्पल दिया था। प्रयास बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे आप आगे बढ़ने के लिए।
पहाड़ी में जब आप चढ़ते हो तो शुरुआत में जोश जोश में सब चढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना ऊपर जाओगे उतना मुश्किल बढ़ेगी, ये समझ लो आप। इसलिए कुछ लोगों के लिए बेहतर है यहीं से यू टर्न मार लें, हैं? नहीं जाना है आगे, डरना नहीं चाहिए। वही गाड़ी वस्तु मिलेगी, यही मिलेगी। प्रेम गाढ़ा मिलेगा मतलब कृष्ण द्वारा ठुकराया जाना मिलेगा अंत में भी और ठुकराए जाने में आनंद आएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कि अपने कोई मना करता है, जैसे आपके सामने कुछ लोग प्रसाद लेके आए, 3-4 लोग, आप कमरे में, आपका पेट भर चुका है, कोई अपना आएगा ना तो नहीं खा रहा ना भैया ले जाओ। अब कोई आएगा कोई व्यक्ति, अच्छा दे दो तो खा लेता हूँ, उसे मना ही नहीं कर सकते आप। और आपने नहीं खाऊंगा मैं, जाओ। तो ऐसा ठुकराया जाना मिलेगा अंत में और उसी में आनंद आएगा। इसलिए आगे जितना बढ़ेंगे उतना रास्ता कठिन है, समझ में? ओके, अब जाकर मैं जीवन के लक्ष्य को समझ पाया हूँ। इतने पर भी मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ और बाकी है रामानंद राय जिसे पाने के लिए मेरा मन इच्छा रखता है। कृष्ण रस स्वरूप कह राधा रस स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप, कृपया कृष्ण तथा राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करें, इसके साथ दिव्य रस तथा भगवत प्रेम का दिव्य स्वरूप भी बताइए। कृपा करी यही तत्व कहत हमारे, तोमा बिना के इहा निरूपेर नारे। कृपया करके मुझे इन सारे तत्वों को समझा दें, आपके अतिरिक्त और कोई से समझा नहीं सकता है। राय कहे इहा आमी खींचू न जानी, तुम यही कहो से ही कही आमी वाणी। रामानंद राय उत्तर ने दिया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये तो आप ही कहलवा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। कई बार मैं बोलता ना, हमारे सीनियर कई बार बोलते हैं बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। हाँ प्रभु जी बहुत मेहनत करी थी, मतलब इधर से ढूंढा उधर से ढूंढा, रिसर्च करी तो दे दिया। अब उसने तो उसका उत्साहवर्धन करने के लिए किया था और उसने उसको ले भी लिया। उन्होंने कहा हाँ मतलब मेहनत करी तो हो गया। लेकिन रामानंद राय क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं जानता हूँ, आप ही बुलवा रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। इसी को कहते हैं शुद्ध भक्त। तुम्हारा शिक्षाया पढ़ी ये सुन ये न शुक पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के पूछे तुम्हारा नाटक। नाटक करते हो आप, नाटक। मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं को तोते की तरह दोहरा रहा हूँ। आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपके नाटकीय कृत्यों को भला कौन समझ सकता है। भक्त के जीवन में भगवान रोज कोई ऐसी सिचुएशन डालते हैं। आपके दिनचर्या में रोज कोई नई सिचुएशन आती है ना, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कई चैलेंजिंग सिचुएशन, ये कौन डालता है, भगवान। क्योंकि भगवान के नाटकीय कृत्यों को कोई नहीं जान सकता है। क्यों डालते हैं वो ऐसी चीजें हमारे जीवन में, ताकि हम सीख सकें, तप सके, जल सके और आगे बढ़ सके। हृदय प्रेरणा करे जीवाय कहो वाणी, की कहिए भाल मंद किछु न जानी। आप मेरे हृदय के भीतर से मुझे प्रेरित करते हैं और जीव से कहलवाते हैं। यह मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है, वो आप ही से आ रही है और उसी के कारण मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से हमारे जीवन में कुछ भी योग्यता अगर हम अर्जित करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये तो गुरु की योग्यता है। गुरु भी कृष्ण द्वारा, कृष्ण साक्षात गुरु के रूप से बाहर आते हैं और हृदय में परमात्मा के रूप में हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं। दोनों तरीके से, बाहर से भी अंदर से। जैसे कुमार होता है अंदर से भी और बाहर से, इस तरह से दोनों तरह से भगवान ही हमें प्रेरणा देते हैं। प्रभु कहे मायावादी आमित सन्यासी, ये देखिए ये ऐसे तो भगवान है, कहते मैं तो मायावादी हूँ, भक्ति तत्व ना ही जाने मायावाद भासी। संसार में होड़ लगी होती है। अगर इंट्रोडक्शन कहने को बोला जाता है कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए समाज में, तो लोग प्रिपरेशन करने लगते हैं, मेरा नंबर आएगा, 5वां नंबर मेरा है। अच्छा इसने ये बोला अपनी पोजीशन बताई, मैं भी अपनी डिग्री बताऊंगा। अच्छा इसने एक्सपीरियंस बताया, हाँ मैं भी एक्सपीरियंस बताऊँ। अच्छा इसने बताया कि मैं टॉप 5 MNC में काम कर चुका हूँ, तो मैं भी कर चुका हूँ। तो आदमी की लिस्ट बढ़ती जाती है ना। अब मेरा इंट्रोडक्शन का समय है, अब मैं क्या बताऊँगा, अपने बारे में बताऊँगा। लेकिन आपको याद होगा कि रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा था, उन्होंने अपने आप को क्या बोला था, मैं तो दास नहीं बोला था, मैं वो शूद्र हूँ, शूद्र, मैं निम्न जाति हूँ। तो ये तो इनकी आइडेंटिफिकेशन थी। अब भगवान की क्या है, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ और मैं जानता ही नहीं हूँ कि भक्ति क्या है। मैं तो केवल मायावादी दर्शन के सागर में तैरता
बताया जाएगा, चलो जी बताइए अपने अपने बच्चों के बारे में, तो कोई माता बता रही होगी, अरे मेरी भी तो सुन, मेरे बच्चे ने आज ऐसा किया, वो ना ऐसा करता है, वो ना ऐसा करता है। जैसे कि होता ना, क्या है वो दामोदर अष्टकम में, सदा में मनुष्य विरासता क्यों नहीं। हाँ, उसके मैं वो भूल रहा हूँ, ये जो आपका बाल स्वरूप है ये हमेशा मेरे हृदय में रहे। नहीं, वो बाल स्वरूप के लिए क्या है लाइन, जो भी है, ये जो बाल स्वरूप है आपका, बालक स्वरूप, वो मेरे हृदय में रहे। तो मेरे हृदय में भी एक बालक स्वरूप है, कौन है, मेरा बच्चा। उसके बारे में बोलने में बड़ा मजा आता है, रस की खान खानों में गिरती है। कभी तारीफ होती है तो मेरे बच्चे की तारीफ हुई, तो हम बखान करना चाहते हैं, मैं नहीं तो मेरा। अब अपनी बखान करने में तो आदमी को थोड़ा सा दिक्कत है, पता लग जाएगा ना सबको अपने बारे में बोला, लेकिन अपने बच्चे के बारे में बोले तो आपने अपनी तारीफ भी हो गई, हाँ, और बोला भी नहीं आपने अपने बारे में, तो बहुत बढ़िया ये टेक्निक है एक तरह से। तो ये अंश हो जाता है। तो इसलिए कोशिश क्या करना है, अपने या अपनों के बारे में कुछ नहीं, हम सारे ही शूद्र हैं, शूद्रों का परिवार है। और बच्चा भी क्या है, शूद्रों के परिवार में कौन पैदा हुआ, शूद्र पैदा। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हैला, कृष्ण भक्ति तत्व कह तहार पूछिला। सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति करने से मेरा मन निर्मल हुआ है। वास्तव में अगर आप कुछ कर पा रहे हैं और मेरा परिवार कुछ कर पा रहा है तो केवल भक्तों की संगति से कर पा रहा है। इसलिए मैंने उनसे कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति के तत्व के विषय में पूछताछ करी। हाँ, बीच में किसको ले आए, सार्वभौम को बीच में ले आए, दोनों की चर्चा हो रही है। यानी कि अभी कभी आपसे कृष्ण अगर डायरेक्टली मिले तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे भगवान 15 साल से मैंने माला करनी शुरू करी। भगवान बोलेंगे कैसे जुड़े, बोलेंगे मेरे अंदर था, कुछ था, आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, मैं ढूंढ रहा था भगवान आप कहाँ हैं, घट घट में। तो मुझे प्रेरणा मिली, ये मंत्र मेरे कानों में आया, कुछ लोगों ने बोला था, मैंने करा, फिर बहुत किया, 15 साल किया, तो भगवान अब तो मुझे आप अपने साथ ले लोगे ना। हाँ, तो ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन जो ये जो भक्त हैं अपनी पर्सनल चर्चा में एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो वहाँ पर है ही नहीं वहाँ पर। अब किसी और को ले आओगे तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं आ जाएगी बीच में थोड़ी सी, तो भगवान का ध्यान डेविएट हो सकता है कि नहीं उसकी तरफ। अच्छा सार्वभौम, ओहो तो तुम सार्वभौम के हो, तो बड़ा अच्छा आदमी है सार्वभौम। अच्छा सार्वभौम क्या करता है, अच्छा क्या करता है, और सारी पता लगा, डिस्कशन ही सार्वभौम पे चलेगी। अब मैं यहाँ बैठा ही रह गया। ये डर होता है कि नहीं हमारे अंदर, कहीं बीच में किसी को बोल दिया कि इनकी वजह से हुआ है, तो फिर वो तो वहीं चला जाएगा ना सारा टेंशन। कोई आया कोई बहुत बड़ा वैष्णव, अरे आप तो बहुत अच्छा करे, ये करो, जैसे ही आपने बताया हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा उनके साथ जुड़े हैं, नंबर बताओ, उन्होंने उनके साथ बातचीत कर दी, वो उन्हीं के पास चलेगा और मैं ही खा रहेगा। ऐसा तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर जो है बीच में जबरदस्ती सार्वभौम को लाया जा रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति करने से मेरा मन निर्मल हुआ है, इसलिए मैंने उनसे कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति के तत्व के विषय में पूछताछ करी। तेहो कहे आमी जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं ये था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझसे कहा कि वास्तव में भगवान कृष्ण की कथा के विषय में नहीं जानता हूं, रामानंद राय सब कुछ जानते हैं। यानी कि यहाँ पर वो तीसरे व्यक्ति को बोला गया, अरे हमने सुना है प्रभु जी ये आपके कारण इतने अच्छे भक्त बने। अब वो तीसरे व्यक्ति, इस पे आप नाटक बना सकते हैं वैसे, बाय द वे नाटक वाले कहाँ गए लोग, हाँ इस पे भी नाटक बना सकते हैं आप। तो अब बीच में उस तीसरे व्यक्ति को बोला, उसके बाद अरे भाई आप तो बड़े महान भक्त हैं, इतने भक्त जोड़ दिया आपने, कमाल कर दिया। हाँ तो एक दो इसमें भी दो कैरेक्टर हो सकते हैं। कहता हाँ मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी रोजी, बहुत आसान नहीं था, मतलब बड़ा मुश्किल समय था, एक समय ऐसा था कि ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, तो वहाँ हो गया, बस कृपा है। और दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, ये भगवान के चुनिंदा लोग हैं, जगह जगह प्लॉट किए गए, जैसे कि प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने भक्तों को पूरी दुनिया में बो रखा था, मैं जाके बस उन्हें काट के उठा के ले आया, जगह जगह पहुंचाए हुए थे, मैं गया, मैंने उनको छुआ और छूते ही वो हरे कृष्णा करने लगे, साथ साथ चल पड़े। तो ये पहले ही कृष्ण ने प्लांट किए हुए थे, मुझे दिए गए, अब मैंने उनको सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने गुरु की कृपा से। यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल चल रहा है। सार्वभौम ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, मुझे नहीं पता है, रामानंद को पता। रामानंद कह रहा है
है सार्वभौम को पता है, वो कह रहा है जी उसको पता है। तो रामानंद राय ही सब कुछ जानता है, किंतु वह वहां यहाँ उपस्थित नहीं। तोमार ठाई आई लांगम तोमार महिमा सुनिया, तुम ही मोरे स्तुति कर सन्यासी जानिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं आपकी महिमा सुनकर आपके यहाँ आया हूँ, किंतु आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन सन्यास तो क्या है? वो कहता है ये तो देहात्म बुद्धि है। सन्यास भी क्या है? देहात्म बुद्धि है। तो देह के हिसाब से वो अंतर नहीं करना चाहते। प्रभुपाद बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि संसारी व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य से धनी होते हुए भी यह जानना चाहिए कि उच्च भक्तों का दिव्य ऐश्वर्य संसारी व्यक्ति के भौतिक ऐश्वर्य से कहीं महत्वपूर्ण है। कई बार हम ऐसा कर देते हैं, हम अपने घर में भक्तों को बुलाते हैं और तभी वहाँ के मेयर साहब आ गए और हम देखते हैं घर को संभालना है, ये करना है, वो करना है, फटाफट लग गए, वो बेचारा भक्त खड़ा ही रह गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि संसारी व्यक्ति के भौतिक ऐश्वर्य जितने भी हैं वो भक्तों के ऐश्वर्य से बहुत ही निम्न है। इसलिए हर अवस्था में भक्तों को क्या मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बुआ जी घर में आ रही है तो क्या बनेगा? पनीर बनेगा, और भक्त आ रहा है तो क्या बनेगा? मूंग दाल बनेगा। ऐसा तो आप लोग नहीं करते हो, लेकिन कई लोग करते हैं। तो भौतिक ऐश्वर्य से युक्त संसारी व्यक्ति को एक दिव्य भक्त के समक्ष गर्वित नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भौतिक मर्यादा, ऐश्वर्य, शिक्षा और सौंदर्य के बल पर किसी दिव्य भक्त के पास जाता है और भगवान के उन्नत भक्त का आदर नहीं करता, तो वैष्णव भक्त ऐसे भौतिकता से गर्वित व्यक्ति का सम्मान तो कर सकता है, किंतु हो सकता है कि वह उसे दिव्य ज्ञान ना दे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके हृदय को जीतना होगा। निस्संदेह वह भक्त उसे अब ब्राह्मण या शूद्र के रूप में देखता है। ऐसा गर्वित व्यक्ति कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकता। घमंडी व्यक्ति दिव्य जीवन में धोखा खाता है और मनुष्य का शरीर पाकर भी नरक में जाता है। श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अपने व्यक्तिगत आचरण से सिखा रहे हैं कि एक वैष्णव के समक्ष किस प्रकार विनम्र और विनीत होना चाहिए, भले ही वह उच्च पद को प्राप्त क्यों ना हो। जगत गुरु एवं आचार्य स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है। और एक फेमस श्लोक जो हम नहीं करेंगे लेकिन पढ़ देते हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोला, ये तो तुम सन्यासी, जो तुम सन्यासी देख के मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन क्या बोलते हैं? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है नया, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। और इस तरह से हमने ये सोचना चाहिए कि कई बार हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत उन्नत हो, उसका ज्ञान ऐसा हो, तो वो भी गुरु बन सकता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने किसको गुरु बनाया? इस परिप्रेक्ष्य में बताइए। अभी तो मैंने बोला कि अगर कोई हमारे बीच में बच्चा भी हो और वो भी दिव्य ज्ञान में लगे, तो हम देहात्म बुद्धि में ये नहीं कह सकते तो बच्चा है, बालक है। उस उदाहरण में बताइए, तो हम जूम वालों से थोड़ा पूछ लेते हैं। इसमें कोई आपको एग्जाम्पल आ रहा है? भक्त लोगों हाथ खड़े कर सकते हैं। सत्य माधव प्रभु ईमान जहाँ चल रहा है, अकेले रहते हुए आजकल। बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, वो अद्वैत आचार्य जी के बेटे को अच्युतानंद जब वो गए, उनको तो अद्वैत आचार्य ने बोला कि तुम मेरे गुरु हो, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला। और कोई सॉरी, एक दूसरा हाथ पीछे खड़ा था, शायद तो नीचे हो गया। यहाँ वाले सारे हाथ नीचे हो गए। ओ हाँ जी, छोटा हरिदास, क्योंकि उससे आगे छोटा लगा है। हाँ, बोलो ठीक बोल रहे हो। थोड़ा गलत है, थोड़ा सही है। सारे समय चैटिंग करते थे, अब तो कईयों को याद आ गया होगा। तो फिर आगे क्या हुआ था? हुआ क्या था? मतलब नहीं, याद नहीं आ रहा। आगे याद नहीं आ रहा। कोई मदद करेगा? नहीं, प्रश्न ठीक बोला है। प्रश्न नहीं पता चल रहा। प्रश्न ये है कि कभी ऐसा हुआ कि हम देहात्म बुद्धि की बात कर रहे हैं, कोई भी गुरु बन सकता है जो कृष्ण तत्व को जानता है, तो चाहे वो बालक ही क्यों ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखाया? हाँ, अब बताइए। गोपाल गुरु, गोपाल नाम है, छोटा हरिदास नहीं है। गोपाल गुरु क्या कर रहा था? पॉटी में बैठ के भगवान का नाम, उसके साथ में जो था वो भगवान का नाम नहीं जपना चाहता,
है क्योंकि उसको आदत पड़ी। चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु खुद ही चपटी बैठ के जीप पकड़ रहे थे क्या? और उनको बोलते हैं कि मैं नहीं, वो पकड़ रहा था, कुछ दोनों में से कोई पकड़ रहा था। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये क्या मतलब, हाँ एक्चुअली वो कहता था कि मैं, हाँ याद आया, चैतन्य महाप्रभु से हमेशा निरंतर जप करते थे, मतलब बोलते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं ना क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ये जीभ को पकड़ना पड़ता है जब टॉयलेट में बैठता हूँ तो ऐसे जीभ को जैसे छोड़ता हूँ तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गोपाल गुरु के बारे में उन्होंने कहा दिमाग ठीक है, भगवान का नाम हर जगह लिया जाता है, टॉयलेट में क्या कहीं भी लिया जा सकता है, लिए जीभ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कृष्ण तत्व हो जाते हो, उनका तुम गोपाल गुरु, तो बालक भी हमें ज्ञान दे सकता है, जैसे कि हम शुरू में बोल रहे थे। जैसे कि किसी बालक ने कहा ये बांट देते हैं, इसका त्याग करते हैं, इसलिए बालकों से भी सीखना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सोचे कि हम सीनियर हो गए, हम पुराने हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, ठीक है। तो ये जो तत्व है ये तभी समझ में आएगा जो हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों का इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्त तो सब लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं शूद्र हूँ, वो कह रहे हैं जी मैं तो मायावादी हूँ, ये तो उसका देन है, ये तो उसका देन है। तो ऐसा भाव करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ओके, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।